स्टूडेंट्स, आज हम किसी टॉपिक या इकोनॉमिक्स के किसी टॉपिक पर बात करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। आज वास्तव में जो मेरे मन में विचार उठ रहे थे उन पर मुझे बात करनी, विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स जो ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जिन्हें अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये जो हम लोगों का चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर्स लैब विशेष रूप से ऐसे ही बच्चों के लिए बनाया गया जो दूर दराज के क्षेत्रों में आते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनके गार्जियंस को भी नहीं पता होता कि उन्हें अपने भविष्य का जो चिराग है उसे किस दिशा में मोड़ना चाहिए। आप लोग आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हो, नॉन आर्ट के लिए भी ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का क्लास है, ये आपको सोचने के लिए समय देता है हमें किस दिशा में जाना है, कौन से क्षेत्र का चयन करना है, ताकि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे भविष्य का निर्माण कर सके। प्यारे बच्चों, क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी से ही उस पर गंभीरता से सोचना। कौन से सब्जेक्ट हमें 11th स्टैंडर्ड में लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हमें 12th स्टैंडर्ड में लेने चाहिए। हम सार्वजनिक यानी सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं या निजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इन सबका निर्णय हमें कर लेना चाहिए। और उसी के अनुरूप आपका जो स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडी है, अध्ययन की रणनीति, उसके लिए कार्यनीति होनी चाहिए। आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि आप सरकारी सेवाओं में से किस तरह से और किन क्षेत्रों का चुनाव करके, यानी किन विषयों का चुनाव करके सरलता से सरकारी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आपको जानकारी होगी कि अधिकतर सरकारी सेवाएं ग्रेजुएशन के बाद प्रारंभ होती है। कुछ सेवाएं हैं जो इंटर के बाद भी आप करते हैं, जिसमें 4 पेपर विशेष रूप से आपके कवर होते हैं। सामान्य अध्ययन तो हर टॉपिक में आपका रहेगा ही, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। अगर आप इन सब्जेक्ट को देखोगे तो 11th एंड 12th में आप जनरल हिंदी भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, तो 2 पेपर आपके वहां तैयार हुए। और जो जनरल स्टडी का पेपर है, अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं समाजशास्त्र, वो कुछ कवर करता है। थोड़ा बहुत जो आपने हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक साइंस पढ़ा है, जिसमें आपने बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना पढ़ा, वो सफिशिएंट है किसी भी कंपटीशन। ये तो सामान्य भारतीय क्षेत्र की जो सेवाएं उनकी हम बात कर रहे हैं, सार्वजनिक सेवाओं की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे थोड़ा और स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहते हैं तो ये आपका लोक सेवा आयोग, प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, ARTO, इनकम टैक्स कमिश्नर, ये कुछ ऐसे पद हैं जहां आप जा सकते हैं। सेल्स टैक्स ऑफिसर, ट्रेड टैक्स ऑफिसर, इस तरह के कुछ पद हैं जहां आप जा सकते हैं। इसके लिए आपका जनरल स्टडी थोड़ा वाइडर हो जाता है, लेकिन टॉपिक वही रहते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, यानी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, साइंस टेक, करंट इवेंट्स। कोई कोई न्यूज पेपर भी आप पढ़ना शुरू करें, उसमें आप न्यूज चैनल से कोई कोई न्यूज भी देखना शुरू करते हैं। जैसे आजकल बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं उन पर तीखी नजर रखें। और ये जितनी भी घटनाएं होंगी, या तो राजनीतिक होंगी, आर्थिक होंगी, सामाजिक होंगी, इन्हीं क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमता हुआ पूरा न्यूज पेपर मिलेगा। अनावश्यक किसका मर्डर, किसका ये, इस समय
नष्ट करने से बेहतर है कि क्रिएटिव चीजों को आप ज्यादा देखें जो आपके भविष्य का निर्माण करें। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में आए तो अपने हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स लिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री लिया होगा। कुछ बच्चे अच्छे ऐसे होंगे जिन्होंने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स में से कोई ऑप्ट करे होंगे। यानी इन्हीं सब्जेक्टों में से आप अपना एक सब्जेक्ट चुनते हैं। अगर आप थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं तो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप एमए लेवल पे पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे, उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो। वो हर साल 2 बार एग्जाम होता है, उसे आप दे सकते हैं। उसे क्वालिफाई करने के बाद आप रिसर्च फेलोशिप में आ जाए तो पीएचडी के लिए परस्यू कर सकते हो। वहां गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलती है। जेआरएफ करने के बाद आपको आपका पीएचडी हो जाता है तो डिग्री कॉलेज में, और साथ साथ आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो तो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर से आगे बढ़ने के आपके लिए रास्ते खुलते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका अध्ययन अध्यापन में मन लगता है। तो इसके लिए सबसे पहली जरूरत है अपने मनोविज्ञान को पहचानना। बच्चों, ये समय है, आप इसे वेस्ट मत करें। अब समर की छुट्टियां चल रही हैं तो सोचिए। इसके अतिरिक्त और आगे बढ़ोगे तो आईएएस, पीसीएस, जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, आरबीआई की परीक्षा है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं तो सब सब्जेक्ट, इसमें एक ऑप्शनल, जैसे सिविल की हम बात कर रहे हैं। सिविल सर्विस में 3 स्टेप की परीक्षाएं होती हैं। पहले स्टेप पे आपको प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे स्टेप पे मुख्य परीक्षा और तीसरे स्टेप पे साक्षात्कार देना होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर कवर होंगे। एक आपका जनरल स्टडी का 100 क्वेश्चन होंगे, एक आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का उसके 80 क्वेश्चन होंगे, जो आपको क्वालिफाई नेचर का होगा। मेरिट बनेगी वो जनरल स्टडी के पेपर में बनेगी, लेकिन इसमें 1/3 मार्किंग नेगेटिव। और जब मैंने जनरल स्टडी की बात करी तो सिविल सर्विस में जनरल स्टडी थोड़ा वाइडर हो जाता है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स भी आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री का पूरा कंपोनेंट, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा होगा। ज्योग्राफी भी पूरा कंपोनेंट होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सारा का एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। इसी तरह से इंडियन इकोनॉमिक्स भी एक लार्जर एरिया हो जाएगा, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक भी पता होना चाहिए, करंट इकोनॉमिक्स भी पता होना चाहिए, यानी बजट, सर्वे, इन सब पे आपकी लगातार की पकड़ होनी चाहिए। सोशल इश्यूज एक वाइडर कंसेप्ट है, वो पता होना चाहिए। आपका एक पेपर होता है एथिक इंटीग्रिटी, नैतिकता वाला जो टॉपिक है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको करंट इवेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका एक पूरा कवर होना चाहिए। यानी अगर आप 11th-12th से इन सारी चीजों को तैयार करना प्रारंभ करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है उसके लिए आपको गाइडेंस भी अवेलेबल है। थोड़ी बहुत गाइडेंस लेके आप थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करना शुरू करोगे तो एक तो इंटर आपका बहुत बेहतर होगा, ग्रेजुएशन में भी टॉप रैंकिंग आपकी आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर परफॉर्मेंस करोगे और फिर आपका एक कैरियर का ग्राफ एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और यदि आप भ्रमित रहे, पढ़ने पे पूरा ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए, तो अल्टीमेटली आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन में क्या करना है, फिर आप उसी विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी में, यानी गरीबी के दुष्चक्र में घिरे रहोगे और कभी उस गरीबी से बाहर नहीं आओगे। जो मजदूर क्लास है वो मजदूर क्लास ही बना रहेगा, लेकिन जो बच्चे आगे हैं वो उस जंजाल से मुक्त होकर एक बड़ा विकास कर सकेंगे अपने जीवन में। और किसी भी देश के विकास के लिए बच्चों का विकास होना बहुत अपरिहार्य है। भारत सरकार की नई एजुकेशन नीति आई 2000, उसमें भी आप देखोगे कितना सरकार ने एजुकेशनल को वोकेशनल बनाया, प्रोफेशनल ओरिएंटेड बनाया, यानी शिक्षा ग्रहण करते ही लोगों को रोजगार के अवसर मिले। भारत सरकार का विजन बड़ा क्लियर है, वी आर क्रिएटर जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। भारत सरकार का कहना है
कि हमें ऐसे लोगों का निर्माण करना है जो रोजगार का सृजन करें, दूसरे लोगों को रोजगार दें, ना कि रोजगार की तलाश में इधर उधर भागते फिरें। यानी स्वरोजगार के अवसरों पर भी सरकार बड़ा ध्यान दे रही है। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, उद्यमता का विकास करने वाले कार्यक्रम है, और सरकार आपको ऋण भी मुहैया करा रही है, मुद्रा बैंक हो या अन्य कॉमर्शियल बैंक हो, उसके थ्रू आपको बड़ा फंडिंग कर रही है। आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, स्वरोजगार के बारे में। लेकिन एक बात जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, नॉलेज इज द पावर। ज्ञान ही शक्ति है। हर क्षेत्र का जब आपके पास ज्ञान होगा, और ज्ञान जैसे धन धर्म और विद्या वो धीरे धीरे बढ़ती है। आप सोचते हो कि एक ही दिन में आप विद्वान हो जाओगे, तो ये संभव नहीं है। बच्चों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धीरे धीरे हम आपको मोटिवेशनल बात भी करेंगे और अपना इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी कवर करेंगे। कल हम बात करेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बारे में, हिंदी माध्यम में 12वीं क्लास और फिर 11वीं क्लास के बारे में। तो कल हमारी चर्चा होगी थोड़ा सा मौद्रिक नीति क्या है, किस तरह से काम करती है, वर्तमान दौर में भारत सरकार की मौद्रिक नीति किस दिशा में चल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही, कल से बात करते हैं।